औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुमेरा CMM लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? पेपर्स कैसे हो रहे हैं आपके? होप सो आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे, रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आपको पता है हम लोग पाकिस्तान सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। 3 लेक्चर्स में पहले लेक्चर्स में हमने मल्ले वकू किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने पाकिस्तान के तबी खुदोहाल मीन के फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसके 2 लेक्चर्स हमने किए हैं। और अब आज हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम पाकिस्तान की आबो हवा और पाकिस्तान के मौसम करेंगे। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक के आबो हवा और मौसम, आबो हवा और मौसम पे जाने से पहले मैं ये बताऊंगी कि आबो हवा और मौसम डिपेंड किस चीज़ पे करता है। आबो हवा और मौसम हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर। कि जो आपकी मतलब टेम्परेचर आपका समटाइम ये होता है कि जैसे कि कोई भी सिटी ले लो, उसका सुबह टेम्परेचर क्या होता है? सुबह हवा चल रही होती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। दिन के टाइम आजकल शदीद गर्मी होती है, शाम के टाइम फिर थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और ये जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो टेम्परेचर चेंज होता है, ये आपका वेदर, मौसम में आपका वेदर आ जाता है। आबो हवा क्या होता है? आपकी पूरे साल की, कि जैसे हम कह सकते हैं कि लाहौर को, सिटी लाहौर को ले लें, तो उसमें हम कह देंगे कि लाहौर में 6 से 7 मंथ जो है वो गर्मी गर्मी का मौसम होता है। अगर इस गर्मी में बारिश भी होती है तो वो आपको प्लेजेंट फील होती है, ठंड फील नहीं होती। वो गर्मी में ही गर्मी की शिद्दत को ही कम करती है। लेकिन ये नहीं है कि उसमें हमें गर्मी बिल्कुल हम लोग जो है भूल जाते हैं या गर्मी जो है ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। गर्मी की शिद्दत को थोड़ा कम करके मौसम को प्लेजेंट बना देता है, लेकिन रहती गर्मी ही है। अब जैसे सर्दियों का मौसम है, उसमें धूप निकलती है, तो धूप ज़रूर निकलती है, मौसम में थोड़ा चेंज लाती है, थोड़ी सी खनकी आती है, थोड़ा मतलब मौसम में तब्दीली आती है। लेकिन ठंडक जो है उसका एहसास वो हमें दिलाती ही रहती है। तो उससे हमें पता चलता है कि ठंड है। तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाता है? ये आबो हवा में आ जाता है। आपके क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी पूरे साल की मौसमी कैफियत का एवरेज जो है वो आपका आबो हवा कहलाती है। जो आपका टेम्परेचर पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर होता है वो आपका आबो हवा कहलाती है। और जो आपका मौसम होता है या वेदर जिसे कहते हैं, वो आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के सुबह टेम्परेचर कुछ और था, दिन को कुछ और है। और वो ये जो मौसम की डेज एक दिन के अंदर तब्दीली जो होती है, ये आपका मौसम कहलाता है। आगे हम मौसम और आबो हवा, ये इसमें मैंने यही आपको फर्क बताया है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एटमॉस्फेयर का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो मौसम, वो जो आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि पूरे आपके साल के बाद का टाइम पीरियड होता है, वो आपका आबो हवा कहलाता है। मैंने ये भी आपको बता दिया है कि आपका मौसम और आबो हवा जिस चीज़ पे डिपेंड करता है वो दर्जा हरारत मीन के टेम्परेचर पे करता है। दर्जा हरारत में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आपकी बारिश जो है वो भी दर्जा हरारत पे डिपेंड करती है। मीन के जितना ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ेगा, मीन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, पानी की वेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, वाटर वेपर्स उतने ही ज़्यादा होंगे, कंडेंसेशन होगी और बारिश का सबब ज़्यादा बनेगी। टेम्परेचर जितना कम होगा, आपकी हवा का प्रेशर बढ़ेगा और हवा की प्रेशर से आपकी हवा मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करने की वजह से उसमें कंडेंसेशन भी कम होगी और बारिश की कमी का भी बाइस बनेगी। यही वजह है कि गर्मियों में बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि गर्मियों में मौसम जो है उसमें वाटर वेपर्स जो होते हैं या आपके आबी बखरात जिनको कहते हैं जो होते हैं, वो वेपोरेशन ज़्यादा होती है, तो उनको मूव करने में आसानी होती है,
प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है तो वो बारिश का बायस ज़्यादा बनते हैं। है कि जनरली इसमें यही टेक्निकल पॉइंट से आगे जो है थोड़ा सा हमने पाकिस्तान की आबो हवा के अतबार से बताना है कि पाकिस्तान के जो खिता है उसमें आपको पता है कि हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे हमें हर मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ में साला साल सर्दी रहती है, कुछ में साला साल गर्मी रहती है। उन लोगों को हम लोगों को अल्लाह की तरफ से खास हमारे पे ब्लेसिंग है कि हमें 4 मौसम को एंजॉय करते हैं। हम जैसे जब गर्मी से तंग आना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या आ जाता है, खज़ां आ जाता है, मॉडरेट हो जाता है टेम्परेचर। जब हम खज़ां से के बाद विंटर आता है और जैसे ही हम विंटर से तंग आना शुरू हो जाते हैं तो बहार आ जाती है, स्प्रिंग आ जाता है। तो मतलब अल्लाह की ज़ात हमें इंजॉय करवाती रहती है डिफरेंट टेम्परेचर को। तो ये हमारे खिते में स्पेशली पाकिस्तान पे ये अल्लाह का एक ख़ास फजल है, एक अल्लाह का करम है कि उसने हमें इतना खूबसूरत खिता दिया है कि जिसमें हमें डिफरेंट मौसम इंजॉय करने के लिए दिए हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का खिता जो है आपको पता है 4 एरियाज पे डिपेंड करता है, जिसमें आपके आबो हवा के लिहाज से वैसे तो मौसम गर्मा, मौसम खज़ां, मौसम सरमा, बहार, ये तो आपको पता है कि गर्मा जो होता है वो मौसम समर जो आपका है वो आपका स्टार्ट होता है लाइक अप्रैल से स्टार्ट होता है और सितंबर तक रहता है। आपको पता है मैदानी एरियाज, प्लेन एरियाज में शदीद गर्मी जो है इस मौसम में पड़ती है, जबकि आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे प्लेजेंट मौसम होता है। जो आपके जुनूबी मैदान है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। कोस्टल एरियाज की वजह से, सी वेव्स की वजह से, वसी विंड्स की वजह से वहाँ पे मौसम जो है प्लेजेंट रहता है। 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, तो वहाँ पे ना शदीद ठंड पड़ती है ना शदीद गर्मी पड़ती है, वहाँ का प्लेजेंट रहता है मौसम। लेकिन जो मैदानी एरियाज, जो आपके शुमाली इलाका जाते हैं, शुमाली मैदानी एरियाज हैं, वहाँ पे बहुत शदीद गर्मियों के मौसम में पड़ती है। उसके अलावा आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे मौसम बहुत प्लेजेंट होता है। इसीलिए जब मौसम गर्मा में मैदानी एरियाज में बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो अक्सर लोग वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए जाते हैं और वहाँ के मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। सेकेंड आ गया मौसम खज़ां। मौसम खज़ां में गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है और उसमें रात को मौसम बेहतर हो जाता है, पंखे के नीचे जो है सुकून मिलता है। इस तरह की खनकी सी आ जाती है थोड़ी सी मौसम में, तो ये थोड़ा सा प्लेजेंट साइड पे जाना शुरू हो जाता है। आगे मौसम सरमा। आपको पता है मौसम सरमा हमारा दिसंबर से लेके फरवरी तक हमारा ये मंथ चलता है। इसमें हमारे नॉर्दर्न एरिया शदीद सर्दी, बर्फबारी का बायस बनते हैं, बर्फबारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे मैदानी एरियाज होते हैं वहाँ पे, जो शुमाली मैदानी एरियाज हैं वहाँ पे गर्मी भी शदीद होती है और 2 मंथ्स के लिए वहाँ पे सर्दी भी जो है वो बहुत शदीद होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितना नॉर्दर्न एरियाज में होती है। लेकिन 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। बाकी जो हमारे जुनूबी मैदानी एरियाज आते हैं आपके, आप उनको ये लोअर इंडस प्लेन के एरिया, जिसमें आपका आ जाता है मुल्तान, आ जाता है बलूचिस्तान का एरिया, आ जाता है जुनूबी पंजाब का एरिया, आ जाता है, वहाँ पे मौसम जो है प्लेजेंट रहता है। मौसम सरमा जो है 30 डिग्री से 20 डिग्री से कम मौसम नहीं जाता। मौसम बहार। मौसम बहार आपको पता है खूबसूरत मौसम, खूबसूरत फूल हर तरफ नज़र आते हैं, ग्रीनरी नज़र आती है हर और मौसम का आगे हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि मौसम के प्लेजेंट आने का हमारी पर्सनैलिटीज़ पे कितना चेंज आता है। और बाहर के मौसम में आपको हर एक का खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये मौसम ही इस तरह का है, इसकी डिमांड ही यही होती है। आगे आबो हवा के लिहाज से हम ये मैंने थोड़ा मौसम को आपको एक्सप्लेन किया है। जनरली सा टॉपिक था, इसमें कोई इतना टेक्निकल चीज़ नहीं थी कि मैं आपको बताती। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि कौन से मंथ से, इसमें यही आपको बताना है कि कौन से मंथ से स्टार्ट होता है और कौन से मंथ पे एंड होता है। आगे हमारा है आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान के प्लेन एरियाज जिनको पाकिस्तान के मैदानी इलाके कहते हैं, मगरबी पहाड़ी इलाके जो वेस्टर्न माउंटेन्स है वो आ जाते हैं आपके, और शुमाली पहाड़ी सिलसिले। पाकिस्तान के साहिली इलाके,
पाकिस्तान के साहेली इलाके में इनके कोस्टल एरिया जो होते हैं वहाँ पे गर्म ऋतु मीन के ह्यूमिडिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा आने की वजह ये है कि वो समुंदर के करीब है, तो समुंदर की ज़ाहिर है समुंदर के ऊपर जो हवाएं चलेंगी तो वो तभी उन पे वाटर वेपर जो है पानी मौजूद होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल भी जो है वो उतना ही ज़्यादा होता है। वहाँ पे यहाँ पे गर्मी की शिद्दत कम इस वजह से होती है कि यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया से भी जो है वो हवाएं आती हैं, और कुछ जो है कोस्टल सी ब्रीज की वजह से यहाँ पे जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसके बाद कभी कभार कोयटा की तरफ से जो है वो हवाएं आती हैं, तो कराची का मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है कोयटा की हवाओं की वजह से। यहाँ पे बारिश तो 10 इंच से भी कम होती है, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल हवा में फिर भी बहुत ज़्यादा रहता है। आगे पाकिस्तान के मैदानी इलाके। पाकिस्तान के मैदानी इलाके में पहले भी बता जा चुकी हूँ कि पाकिस्तान के मैदानी इलाकों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक शुमाली इलाका जाते हैं और जनूबी इलाका जाते हैं। जो पाकिस्तान के स्पेशल शुमाली इलाके हैं वहाँ पे जून जुलाई में तो बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। जून जुलाई में तो बहुत शदीद गर्मी होती है। और फिर वहाँ पे जैसे ही नॉर्दर्न एरियाज की तरफ से शुमाली इलाका जात से हवाएं चलती हैं तो उससे मौसम में तब्दीली आती है, और वहाँ पे हवाओं की वजह से फिर बारिश भी होती है, तो मौसम में चेंज आ जाता है। लेकिन जो हमारे जनूबी इलाके हैं वहाँ पे मौसम बारिश चूँकि बहुत कम होती है, और बारिश कम आने की वजह से वहाँ का मौसम जो है वो अक्टूबर तक स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। जो टेम्परेचर गर्मियों में जो टेम्परेचर है जो हमारे मैदानी इलाके हैं 50 सेंटीग्रेड है, और जो एवरेज टेम्परेचर है गर्मियों का वो 35 डिग्री है। वैसे तो टेम्परेचर आपका एनुअली टेम्परेचर आप ऐसे ही बताते हो कि आप गर्मी का टेम्परेचर भी निकालते हो, आप सर्दी का टेम्परेचर भी निकालते हो। सर्दियों का टेम्परेचर और गर्मियों का जो एवरेज टेम्परेचर आपने निकाला होता है उस एवरेज टेम्परेचर को आप आपस में प्लस करते हो तो आपके पास एनुअली टेम्परेचर आता है। इसी तरह से एनुअली रेनफॉल का जब आपने मतलब बारिश करनी होती है कि कितनी इंच तक बारिश हुई है या वो हुई है, तो वो भी आप उसी तरह से मतलब उस जिस तरह से आप निकालते हो इसकी टेम्परेचर की औसत निकालते हो, इसी तरह से उसकी भी उस जो एवरेज है वो निकाल सकते हो। इसके अलावा आपके जून जुलाई में जो आपके जुनूबी एरिया से, ये तो आपके जो आप शुमाली इलाके हैं इनका मैंने बताया 50 डिग्री है और 35 इनकी एवरेज है। जुनूबी इलाके जो हैं इनका टेम्परेचर जो शुमाली इलाका मैदानी इलाके हैं इनसे चेंज है। उनका एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, और अमूमन टेम्परेचर वहाँ का 45 टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके अलावा मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में बारिश गर्मियों में कम होती है। यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री से कम या ज़्यादा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे शदीद गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ का टेम्परेचर होता है बेयरेबल होता है, काबिल बर्दाश्त होता है। दिसंबर और जनवरी में इन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है। शुमाली पहाड़ी सिलसिले नॉर्दर्न माउंटेन्स आपको पता है खूबसूरती के लिहाज से ये इलाके बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उसके अलावा इनकी हमारे ग्लेशियर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनकी वजह से साल हमारे रिवर्स को पानी मिलता है यहाँ पे ग्लेशियर्स आने की वजह से। लेकिन यहाँ पे सर्दी जो होती है वो बहुत शदीद होती है। इवन के वहाँ पे जब सर्दी का मौसम होता है तो लाइफ जो है वो रुक सी जाती है, मूवमेंट नहीं रहती, क्योंकि बर्फबारी के बाद लोग एक जगह से दूसरी जगह पे नकल मकानी नहीं कर सकते। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर यहाँ पे गर्मियों का मौसम बहुत प्लेजेंट होता है। बहुत लोग वहाँ पे सैरो तफरी के लिए जाते हैं। यहाँ के जो हैं सर्दियों में जो है गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल होता है, और गर्मियों में भी जो है वो वहाँ के लोग जो है वहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम होता है। वहाँ पे सर्दियों में 5 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है, और गर्मियों में 20 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता।
उसके काम में रहता है। ये तो खैर हमारा हो गया पाकिस्तान, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके, इनके टेम्परेचर बताया कि किस तरह का टेम्परेचर रहता है, कहाँ पे शदीद गर्मी होती है, कौन से ये इलाके हैं जहाँ पे शदीद गर्मी होती है, कौन से इलाके हैं जहाँ पे शदीद ठंड होती है, कहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ये तमाम पर्सपेक्टिव से इन चारों इलाकों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम जो है रेन फॉल्स मीन के बारिश को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, मूनसून की बारिशें डिस्कस करेंगे और मौसम सरमा की बारिश डिस्कस करेंगे। मूनसून की बारिशें आपको पता है जुलाई 10 सितंबर के बीच में होता है। जुलाई और अगस्त के मंथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। समटाइम हमारे खिते में ये सैलाब का बायस भी बनती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है। और ये भारत से आने वाली हवाओं से ये आती हैं, जब हमारे शुमाली जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे ये हवाएं आती हैं शिवालिक की हिल्स पे, तो ये बारिश का बायस बनती है। स्पेशली जो इलाके रावलपिंडी, अटक, एबटाबाद, मरी, ये तमाम के तमाम एरियाज जहाँ पे बहुत शदीद बारिश होती है। जनूबी पंजाब में बारिशें कम होती हैं, जबकि शुमाली पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और ये भारत से आने वाली हवाओं की वजह से होती हैं। आगे मौसम सरमा की बारिशें। मौसम सरमा की बारिशें जो हैं ये मगरबी हवाओं वेस्टर्न विंड्स होती हैं। आपने विंड्स पढ़ी होंगी कि परमानेंट विंड्स होती हैं, उसमें वेस्टर्न ईस्टर्न विंड्स होती हैं। ईस्टर्न डेफिनेटली भारत से आने वाली विंड्स होती हैं। वेस्टर्न विंड जो होती हैं ये आपके मगरबी हवाओं की वजह से बारिश होती है। और ये जो आपकी ईस्टर्न विंड्स होती हैं ये मौसम में गर्मा में आती हैं। जब समर वेकेशंस आपकी हुई होती हैं, जब समर का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम होता है, तो तब ये हवाएं जो हैं भारत से आती हैं और ये मूनसून हवाएं होती हैं और ये बारिश का बायस बनती हैं, जो कि बहुत शदीद बारिश होती है। और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है शुमाली पंजाब में, जबकि जनूबी पंजाब में ये बारिश बहुत कम होती है। जबकि मगरबी हवाओं से जो आती है ये सर्दियों में हवाएं चलती हैं, मगरबी जो वेस्टर्न विंड्स हैं, और इनकी वजह से बर्फबारी होती है। लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में बारिशें होती हैं, अगर होती भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं, हमारी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरा नहीं कर सकती। लेकिन इनसे बर्फबारी होती है हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर, जो हमारे दरियाओं को जो है वो आगे आने वाले टाइम पीरियड में, आगे पूरे साल में जो है वो पानी उनकी वजह से प्रोवाइड होता रहता है। जनूबी मैदानों में मगरबी हवाओं से भी बारिश कम होती है। आगे हमारा आ जाता है आबो हवा के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा मूव किया हो सराउंडिंग अपने एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो आपको 100% श्योर हो जाएगा कि किस तरह से आबो हवा का हमारी लाइफ पे चेंज आता है। बिल्कुल, अगर जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं अगर एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाने में लोगों का जो एटीट्यूड, लोगों का लिविंग स्टाइल, लोगों का पहनने ओढ़ने का जो होता है, खाने पीने की जो टेस्ट होता है, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ आबो हवा की वजह से होते हैं। आपकी जो आबो हवा होती है वो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर बहुत असरअंदाज होती है। मसलन के इन एरियाज़ में आप जिन प्लेन एरियाज़ में आजकल आप लोग जो है बहुत हल्के कपड़े पहनते हो। आप मैदानी एरियाज़ में लोग गर्मियों के मौसम में बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं तो गर्मियों के मौसम में भी आप लॉन का कपड़ा या कोई हल्का कपड़ा नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ पे भी, वहाँ इस मौसम में भी रेशमी कपड़ा या लीलन का कपड़ा जो है वो इस्तेमाल होता है। जबकि आप लोग मैदानी एरियाज़ में सर्दियों के मौसम में भी लीलन का इस्तेमाल करते हो, ऊन का कपड़ा। वहाँ पे लीलन का कॉन्सेप्ट सर्दियों में नहीं होता। पहाड़ी इलाका जात में वहाँ पे आप ऊन का कपड़ा जो है वो करते हो। उसके अलावा खाने जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आप लोग, अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन इलाकों में आप इस टाइम कोई गरम चीज़ें खाएं, सूप। अब सर्दियों में कितने शौक से सूप पीते थे, मच्छी खाते थे। क्या आजकल आप लोग मच्छी खा रहे हैं या सूप पी रहे हैं? नहीं। वो सोच के भी हमें गर्मी लगने लगती है। लेकिन अब अगर आप चले जाएं अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो वहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आपके आबो हवा और माहौल में ताल्लुक, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस तरह की आपकी आबो हवा होगी उसी तरह का आपका पहनना ओढ़ना होगा, उसी तरह का खाना पीना होगा, उसी तरह का आपका
लिविंग स्टाइल होगा। मौसम का फसलों पे ताल्लुक। फसल आपको पता है गर्मियों की एक खास किस्म की फसल होती है, सर्दियों की एक खास किस्म की फसल होती है। कुछ ऐसी फसलें जो आपके माउंटेनियस एरियाज में होती हैं लेकिन वो आपके प्लेन एरियाज में नहीं हो सकती। कुछ ऐसी फसलें जो आपकी प्लेन एरियाज में हैं लेकिन वो माउंटेन एरियाज में नहीं है। इसी तरह से आपके फल और फूल भी हैं, कुछ आपके प्लेन एरियाज में होते हैं लेकिन माउंटेनियस एरियाज में वो फल फूल नहीं उग सकते। और कुछ फल जो है वो माउंटेनियस एरियाज में ही उग सकते हैं, वो प्लेन एरियाज में नहीं हो सकते। ये जस्ट बिकॉज ऑफ आबो हवा, जो आपकी क्लाइमेट है, जो आपका ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसकी वजह से ये सारा कुछ है। लिबास पर असरात। लिबास आपका इस पर बहुत असर होता है। मैंने अभी लिबास को बहुत डिटेल में बताया है कि आप गर्म इलाकों में जो है हल्के लिबास से इस्तेमाल करते हो और सर्दियों में नॉर्मल से कपड़े, इतने ज़्यादा ऊन के कपड़े भी इस्तेमाल नहीं होते, बस नॉर्मल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपके जो माउंटेनियस एरियाज हैं, पहाड़ी इलाका जाते हैं, वहाँ पे शदीद वहाँ पे ऊन का कपड़ा आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे और गर्मियों में जो है हल्का, जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ पे गर्मियों में कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तालीमी इदारों में छुट्टियां, इस पर्सपेक्टिव से भी हम वहाँ से हर इलाके का अपना डिफरेंट है। हमारे मैदानी एरियाज में क्या होता है कि अभी जून में छुट्टियां हो जाएंगी, अगस्त तक छुट्टियां रहेंगी, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ाई का सेशन ही जून से अगस्त तक टॉप पे होता है। मतलब बहुत जैसे जोरों शोर से हम लोगों का अगस्त से लेके आगे उस तक फेब तक रहता है, उनका ये मार्च इसका मई से स्टार्ट होता है और तकरीबन जो अक्टूबर का सेशन होता है पढ़ाई का वो बड़ा जोरों शोर से चल रहा होता है। तो तालीमी एतबार से भी हम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट जा रहे होते हैं। ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ आबो हवा पुरफजा मकामात की सेट, क्योंकि वहाँ पे इतनी शदीद ठंड होती है कि वहाँ पे मूव करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो लोग बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं बाहर निकाल सकते। और यहाँ पे हमारा भी यही हाल है कि बहुत शदीद गर्मी होती है, हमारा भी बच्चों को घर से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है दिन के टाइम। तो हम गर्मी की वजह से नहीं निकालते तो वहाँ पे सर्दी की वजह से नहीं निकालते। तो ये क्लाइमेट की जो चेंज है, पुरफजा मकामात की सैर। आपको पता है आपके नॉर्दर्न एरियाज जो हैं बहुत खूबसूरती के लिहाज से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। तो जब मैदानी एरियाज में बहुत शदीद गर्मी पड़ती है तो स्पेशली जो काबिल हैसियत लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो पुरफजा मकामात में जाते हैं और वहाँ पे 2-2 3-3 मंथ तक वहाँ पे स्टे करते हैं। आगे कारोबारी सरगर्मियों पे असरात। वहाँ पे ऐसा होता है कि वो लोग जो ये 3 मंथ्स शदीद गर्मी पड़ती है जिसमें बर्फबारी होती है और मूवमेंट नहीं होती, वो उसमें अपना अनाज स्टोर कर लेते हैं और उससे पहले जो अपना काम वगैरह होता है वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे 3 मंथ्स जो है उनका कारोबार पे गहरे असर पड़ेंगे। इसी तरह से मैदानी एरियाज में भी हमारा कारोबार जो है गर्मियों में इफेक्टिव होता है। जानवर और परिंदों पर असर जानवर का यही होता है कि वो गर्मियों में जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ आपको बहुत सारे परिंदे समर्स में नजर आएंगे, क्योंकि परिंदे ज़्यादातर ठंडे एरियाज की तरफ जाते हैं गर्मियों में, और जब गर्मी सर्दी शदीद पड़ती है तो यही परिंदे मैदानी एरियाज की तरफ इनकी मूवमेंट हो जाती है। आगे सराह में शदीद गर्मी के बायस नकल मकानी। सराह में आपको पता है वैसे भी नोमैडिक वे ऑफ लाइफ, मतलब के खाना बदोश की तरह के लोग लाइफ जिनकी गुजार रहे होते हैं, जहाँ पानी और मॉडरेट टेम्परेचर उनको मिलता है वहाँ पे जाके वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। इंसानी खुराक पे, खुराक का भी मैं आगे आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि किस तरह से खुराक पे हमारी आबो हवा से अंदाज होती है। समाजी और माशरती सरगर्मियों पे असर, वो आपके कारोबारी सरगर्मियों पर असर जो है इसी से रिलेट कर रहा है, समाजी और माशरती सरगर्मियों पर असर कि किस तरह से आप जो है वो आपके काम जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असर, कि किस तरह से आबो हवा हमारी लाइफ के हर पर्सपेक्टिव पे किस तरह से असरअंदाज होती है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पाकिस्तान की आबो हवा और मौसम। होप सो ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।